तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि कल हम आपको बताए थे कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक उसी प्रकार हम आज बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति कहते किसको है, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है और कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सब लोग जुड़ जाइए। कल हम आप लोगों को बता देते कोशिका झिल्ली के बारे में और आज हम कोशिका भित्ति के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास का टॉपिक है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कहते किसको या कोशिका भित्ति है क्या? कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत होती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति कवक और पादप में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होती है ना, कोशिका भित्ति पादप और कवक में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक पाया जाता है परत, जो कोशिका भित्ति कहते हैं, और यह कवक और पादप में ही पाया जाता है। तो और कवक और पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कवक कोशिका झिल्ली की तरह ना ही जीवित है ना ही मुलायम है। कोशिका झिल्ली ना ही जीवित है ना ही मुलायम है ना ही अर्धपारगम्य है, बल्कि कोशिका भित्ति पारगम्य है। तो कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका भित्ति पारगम्य है। यह कोशिका झिल्ली की तरह ना ही पतली है ना ही मुलायम है ना ही लचीली है ना ही जीवित है। कोशिका भित्ति इस सबसे हट के, मतलब इसका विपरीत है, मन के साथ इसका विपरीत है। यह अर्धपारगम्य भी नहीं है, यह पारगम्य है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। और कोशिका भित्ति कवक में कोशिका भित्ति काइटिन या हेमिसेलुलोज की बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन या हेमिसेलुलोज की बनी होती है। वहीं पादप की बात किया जाए तो पादप में सेलुलोज या हेमिसेलुलोज की बनी होती है। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज या हेमिसेलुलोज की बनी होती है। और बात करें कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो कोशिका भित्ति कोशिका को और कोशिका झिल्ली को भी रक्षा देता है, यानी सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति झिल्ली कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देती है और कोशिका को भी सुरक्षा करती है। कोशिका झिल्ली का कार्य, कोशिका बात किया जाए कि कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो कोशिका भित्ति कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका भित्ति कोशिका को सूखने से बचाती है और यह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति कोशिका को मजबूती देती है, सुरक्षा प्रदान भी करती है। और कोशिका झिल्ली, जैसे आपको हम बताया कि कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है, पारगम्य। कोशिका झिल्ली की तरह अर्धपारगम्य या चयनात्मक नहीं होती, बल्कि कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है। और कवक जो है ना, कवक को पौधा की तरह कठोर माना गया है। कवक को पौधा की भांति कठोर इसलिए माना गया है, पौधा को कठोर इसलिए माना गया है। कवक जो है ना पौधा की भांति, यानी पौधा में उसको गिना जाता है। कवक को पौधा में गिना जाता है, इसलिए कवक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसलिए कवक में कठोर कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है क्योंकि वह पादप में गिना जाता है कवक को। समझ गए? तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कवक में कठोर कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है, या फिर कवक को कठोर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कवक में पादप की तरह कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए कवक को कठोर कहा जाता है। इसलिए कवक को कठोर कहा जाता है क्योंकि कवक में पादप की तरह कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए कवक को कठोर कहा जाता है। कठोर कहा जाता है। आप लोग ये भी क्वेश्चन पढ़े होंगे कि कवक को पादप की तरह कठोर क्यों माना गया है। तो कवक में पादप की तरह ही कठोर कोशिका भित्ति के कारण कवक को पादप या कवक को कठोर माना गया है।